किसी भी तरह से काल्पनिक नहीं है, सत्य घटनाओं पर आधारित है और किसी की भी कहानी हो सकती है, क्योंकि छेड़खानी यानी ईव टीजिंग किसी भी लड़की की परेशानी हो सकती है, फिर क्या दिल्ली, क्या मुंबई या नासिक। हमने एक सपना देखा है, नारी को भयमुक्त बनाने का। आसान नहीं है यह। इस नाटक द्वारा हमारा यह छोटा सा योगदान है समाज के लिए। एक लड़की अपने सहेली के पास घबराए हुए पहुंचती है। कौन है? जानकी, मैं स्वाति। अरे स्वाति, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्या हो? क्या बताऊं, रास्ते में कुछ लड़के मुझे रोज ताने मारते हैं और कभी कभी तो बहुत बदतमीजी भी करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। ये तो बहुत ही बुरी बात है, पर तुम फिक्र ना कर। मेरा भाई कुछ दोस्तों की मदद से इस बात को अच्छी तरह निपट लेगा। रुक, मैं अपने भाई से मिलवाती हूँ। भैया भैया भैया, जरा बाहर तो आना। भैया, मैं आपको, यह मेरी सहेली है, आपको इसकी थोड़ी सी मदद करनी है। तुम क्या तुम एक दूसरे को पहचानते हो? पहचानूंगी कैसे नहीं, यही तो उन लड़कों का लीडर है जो मुझे रोज छेड़ते हैं। भैया, क्या ये सच है? कोई फायदा नहीं है बोलकर, और स्वाति हताश होकर वहां से चली जाती है। भैया से झुका दिया। एक बात तो बताओ, अगर मैं हताश होकर वहां से चली जाती है। भैया, क्या आपने आज आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया। एक बात तो बताओ, अगर कोई मुझे रास्ते में छेड़े तो आप क्या करोगे? मैं छेड़ने वालों की हड्डी पसली एक कर दूंगा, उनका मुंह तोड़ दूंगा और समय आए तो उनकी जान भी ले लूंगा। क्यों? यदि मैं आपकी बहन हूँ इसीलिए? तो आपने ये नहीं सोचा जिन लड़कियों के साथ आप बदतमीजी करते हो वे भी किसी की बहन होगी? क्यों करते हो दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव जो खुद सहन ना कर सके? न कहो अपमान के ऐसे शब्द जिनसे आखिर में आपको ही होना पड़े निशब्द। न कहो अपमान के ऐसे शब्द जिनसे आखिर में आपको ही होना पड़े निशब्द। कहानी 2। मीना डरी डरी अपनी सहेली के साथ अपने पहचान वाले पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस अंकल, क्या बात है बेटा, तुम इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? सर, रास्ते में कुछ लड़के मुझे रोज सताते हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो अब घर से बाहर निकलने से डर लगता है। रोज मेरा पीछा करते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। बेटा तुम डरो मत, पुलिस हमेशा तुम्हारे साथ है, पर मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। क्या सर, क्या समझाना है? जब भी आपको कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले जोर से चिल्लाकर आसपास के लोगों की मदद लेनी है। बेटा, छेड़खानी यह समस्या आजकल कई लड़कियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। मैं तुम्हें आत्मरक्षा के लिए कुछ फोन नंबर्स देता हूँ, जिन्हें हेल्पलाइन नंबर्स भी कहा जाता है। कोई भी लड़की या महिला मुसीबत के समय इनका इस्तेमाल कर सकती है। वे नंबर्स हैं, पहला नंबर है 2305233, दूसरा नंबर है 9762100100, तीसरा नंबर है 9762200200। सर, मैं उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि वे फिर से किसी भी लड़की को छेड़ने की हिम्मत ना करें। ठीक है, मैं तुम्हें कल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कल जब तुम उसी रास्ते से गुजरो तो मैं और मेरे कांस्टेबल्स यहाँ छुप के बैठेंगे और मौका मिलते ही हम उन्हें घर दबोचेंगे। तुम चिंता ना करो, निश्चित होकर घर जाओ। थैंक यू सर। अगर ऐसे ही पुलिस जनता की मदद करती रही तो धीरे धीरे सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएगी। पुलिस और जनता के बीच रक्षा का बंधन, यही है सभ्य समाज की सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन। पुलिस और जनता के बीच रक्षा का बंधन, यही है सभ्य समाज की सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन। पुलिस के साथ बातचीत करके मीना की हिम्मत काफी बढ़ गई थी। उसने सारी बातें मन में रखकर तंग करने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। इसलिए सीमा की सहेलियां, पुलिस और कांस्टेबल, इन लोगों ने पहले छुपने,
और समय आने पर गुंडों को पकड़ने की ठान ली। दूसरे दिन उसी रास्ते से सीमा और मीना गुजरने लगी। ओए होए, आ गई रे। क्या है? हाँ, क्या है? ओए लड़की, लड़कियों के शर्म नहीं आती? लड़कियों के आगे दिखाती है, आंखें नीचे कर अपनी। क्या है? हाँ, क्या है? ओए लड़की, शर्म नहीं आती? लड़कियों के आगे दिखाती है, आंखें नीचे कर अपनी। राज अन्य लड़कियों को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। हाँ हाँ, चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। चूड़ियां पहनूं, चूड़ियां पहनूं। उतने में वह लड़का गुस्सा होकर आगे आने लगता है और मीना भी खुद को बचाने के लिए उस लड़के की आंखों में चिली स्प्रे मारती है। और बचाओ, बचाओ। गिरफ्तार कर लो इनको। चल बच्चू, उठो। चल बच्चू, बहुत हो गया छेड़ना, अब हवालात की हवा खाओ। चलो चलो। लड़कियों, अब आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है। छोटे छोटे कई सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स है जो आसानी से सीखे जा सकते हैं और कई बार हमारा बचाव हम खुद कर सकते हैं। किसी भी अनजान फोन कॉल्स को अटेंड न करो। किसी भी धमकी वाले फोन से न डरो। पुलिस से संपर्क करो। शाम के बाद अंधेरा होने पर सूने रास्ते पर अकेला जाना टालिए या फिर किसी को साथ ले जाइए। कई बार लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है और रास्ते पर लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। अब समय आ गया है जागने का, क्योंकि कल को उसी जगह आपकी बेटी और आपकी बहन भी हो सकती है। हमेशा सदाचार रखो। कपड़े या बर्ताव के बारे में